तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा हैं। प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है, जो प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को बकिंघम पैलेस में हुआ। वो ब्रिटिश शाही परिवार में महारानी के बाद राजगद्दी के पहले उत्तराधिकारी हैं। कभी दुनिया भर में राज करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की गद्दी आज खाली हो गई है। 70 साल तक इतने बड़े साम्राज्य की कमान संभालने वाली क्वीन एलिजाबेथ ने गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके निधन के साथ ही इस गद्दी के नए उत्तराधिकारी का चुनाव भी हो गया है। अब ब्रिटिश साम्राज्य की कमान क्वीन नहीं बल्कि किंग के हाथों में होगी। जी हां, अब 70 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बन गए हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स ने कमान संभाल ली है। इससे एक बात साफ है कि अब ब्रिटेन में महारानी की जगह महाराजा होगा। सदियों से चल रही परंपरा के मुताबिक वो अब पदभार संभाल चुके हैं। ब्रिटिश राजशाही की बात करें तो 7 दशकों से इस गद्दी पर महारानी का राज था। अब उनके निधन के बाद ब्रिटेन को प्रिंस चार्ल्स के रूप में नया महाराजा मिल गया है। अपनी मां एलिजाबेथ के देहांत के बाद उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। 14 नवंबर 1948 यही वो तारीख है जब क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के घर नन्हे चार्ल्स का जन्म हुआ था। वो ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। हालांकि राजा बनने का मौका उन्हें 70 साल बाद मिल रहा है। स्कूल जाने वाले पहले सदस्य। ब्रिटेन के शाही परिवार में एक रिवाज है कि वो अपने बेटों की स्कूली पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन प्रिंस चार्ल्स के केस में ऐसा नहीं था। वो शाही खानदान के पहले सदस्य थे जिन्होंने इस परंपरा से अलग स्कूल जाकर शिक्षा हासिल की। 29 जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स ने डायना स्पेंसर से शादी की। उनकी शादी समारोह का कार्यक्रम पूरी दुनिया में देखा गया। दोनों की शादी पर पूरे मीडिया की नजर थी। हालांकि उनकी शादी के बाद जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कई तस्वीरों में उन्हें अलग थलग देखा जाता था। बाद में दूरी बढ़ती चली गई और अगस्त 1966 में दोनों का तलाक हो गया। साल भर बाद अगस्त 1997 में ही कार दुर्घटना में डायना स्पेंसर की मौत हो गई। क्वीन एलिजाबेथ ने जिन परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य की कमान संभाली थी, वो उनके लिए बेहद ही मुश्किल दौर था। फिलहाल देखना होगा कि नए महाराज चार्ल्स III अपनी आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।